संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन बहुत ही प्रभावशाली होता है एवं सार बातों का प्रवचन होता है। आप लोग गुरु महाराज के प्रवचन को मन से सुने एवं अंतिम तक सुने एवं सत्संग का लाभ उठावें। मुझे उम्मीद है गुरु महाराज का प्रवचन सुनते सुनते आप लोगों में भक्ति भाव बहुत प्रबल होगा एवं बहुत लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर, प्रवचन नंबर 23। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन बिहार राज्य के भागलपुर जिला अंतर्गत ग्राम बैकुंठपुर दियारा दिनांक 18/7/1952 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। परम पद से कभी गिरते नहीं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचल रवि कर निकर। प्यारे लोगों, जितने मनुष्य हैं सब लोग सुख पाना चाहते। यह स्वाभाविक है। जो मन इंद्रियों को सुहाता है वह सुख है, जो मन इंद्रियों को नहीं सुहाता है उसे दुख कहते हैं। मन इंद्रियों को सुहाने वाले पंच विषय हैं। विषय सुखों के अंदर लोग जितने बढ़ते हैं उनकी तृष्णा भी उतनी ही बढ़ती है। फल यह होता है कि अतृप्त रहकर ही वे शरीर छोड़ते हैं। देवलोक में जाने पर भी वे ही विषय वहाँ मिलते हैं जो यहाँ मिलते थे। जो इंद्रियाँ यहाँ सताती थी देवलोक में भी वे ही वहाँ सताती हैं। इंद्रियों के कारण ही देवताओं को भी कलंक लगा। इंद्रिय सुख स्वल्प है और दुख परिणामी है। यह सुख कभी तृप्तिदायक नहीं, क्षणभंगुर है। मन और इंद्रियों के सुख के अतिरिक्त और कोई सुख है जिसे इंद्रियां नहीं जानती हैं, वह आत्म सुख है। सर्वसाधारण में इसकी चर्चा तो कभी कभी होती है, किंतु आत्म सुख कैसा होता है बहुत लोग जानते नहीं हैं। आत्म सुख नित्य, पूर्ण और तृप्तिदायक है। भक्तवर साधु सूरदास जी महाराज ने अपने सूर सागर में इस सुख का इस प्रकार गुण वर्णन किया है। परम स्वाद सब ही जो निरंतर, अमित तो सब उपजावे, मनवाणी को यगम यगोचर, सो जाने जो पावे। इस सुख के लिए मनुष्य को यत्न करना चाहिए। जिस प्रकार पंच विषय पंच इंद्रियों के विषय हैं, उसी प्रकार जीवात्मा का विषय परमात्मा है। जब तक चेतन पुरुष जीवात्मा या सुरत शरीर इंद्रिय और अंतःकरण से आवृत रहती है तब तक इसको ईश्वर की पहचान नहीं होती है। जड़ के स्थूल व सूक्ष्म जिस प्रकार के आवरण में यह रहती है उसी प्रकार के पदार्थ को पकड़ सकती है। आपकी आँख अच्छी होने से संसार की जो चीज़ें जिस रूप में या जितनी लंबाई चौड़ाई में हैं आप उनको ठीक वैसे ही जानेंगे। किंतु यदि आँख पर मोटी पट्टी बांध दी जाए तो कुछ भी नहीं देखेंगे। यदि कोई इस प्रकार का शीशा या चश्मा पहना दिया जाए
जिससे छोटी चीज बड़ी और कम चौड़ी चीज बड़ी चौड़ी देखने में आती है, अथवा लाल या हरे रंग का चश्मा लगा दिया जाए तो चश्मे के गुण और रंग के अनुरूप उस चीज की लंबाई, चौड़ाई और रंग को आप देखेंगे, न कि उसकी असली लंबाई, चौड़ाई और रंग को। इसी तरह जीवात्मा के ऊपर जड़ का पर्दा पड़ा हुआ है। इस जड़ावरण के अंदर रहकर जीवात्मा को जड़ तत्व के विविध भेद रूप ज्ञान के अतिरिक्त ईश्वर के यथार्थ स्वरूप का कुछ ज्ञान नहीं हो पाता। इस स्थूल आंख से स्थूल रूप देखा जाता है। कोई तो ऐसा भी कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, किंतु यह कहना ठीक नहीं। यह जो मोटा शरीर या आवरण है, इसमें रहकर मोटी मोटी चीज़ों को देखते हैं, महीन चीज़ों को नहीं देख सकते। महीन चीज़ों को देखने के लिए महीन यंत्रों की आवश्यकता होती है, जिसे खुर्दबीन कहते हैं। हम जो कुछ भी संसार में देखते हैं वह कभी सुंदर देखते हैं तो कभी वही असुंदर हो जाता है। इस आँख से जो कुछ भी देखते हैं माया ही माया देखते हैं। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानव भाई। इन पर्दों में रहकर ईश्वर के ज्ञान को नहीं जान सकते। जीवात्मा के ऊपर से शरीर रूपी पट्टी और इंद्रिय रूप चश्मा उतर जाए और अकेले होकर रहे, तब जीवात्मा अपने विषय परमात्मा को पहचानेगा। परमात्मा स्वरूप का बौद्धिक ज्ञान अवश्य होता है, किंतु प्रत्यक्ष ज्ञान होने के लिए शरीर और इंद्रियों के आवरण से छूट जाना चाहिए। उस दर्शन का जो आनंद है वह तृष्णावर्धक नहीं, परम संतोषदायक है। माया के विषयों में संतुष्टि नहीं है, इसलिए तृप्ति नहीं है। ईश्वर प्राप्ति का सुख संतुष्टि देने वाला है और इसीलिए इसमें तृप्ति है। जीवात्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा पूर्ण है। इस पूर्ण को पाकर कभी कोई अतृप्त रहे संभव नहीं। संत महात्मा गण यही कहते हैं कि जो लोग सुख पाने की इच्छा करते हैं उन्हें ईश्वर प्राप्ति का यत्न करना चाहिए। इसके लिए कोई योग, कोई ज्ञान और कोई भक्ति पर जोर देते हैं, किंतु समझाने वाले ज्ञानी समझाते हैं आप तीनों को पृथक पृथक क्यों मानते हैं? तीनों एक ही जगह है। जहाँ योग है वही ज्ञान और भक्ति है, जहाँ भक्ति है वही ज्ञान और योग है, तथा जहाँ ज्ञान है वहीं भक्ति और योग है। लोग कहते हैं योग कठिन और भक्ति सरल है, किंतु तीनों का अर्थ जानना चाहिए। भक्ति का अर्थ है सेवा, ज्ञान का अर्थ है जानना और योग का अर्थ है मिलाप। बिना ज्ञान के अर्थात जाने बिना किसकी सेवा और कैसे सेवा की जाए? और यदि योग अर्थात मिलाप करने के लिए नहीं जाना तो भक्ति करता है किस लिए? मिलने के लिए। यह कैसा होगा? यह कैसे होगा? इसलिए ज्ञान, भक्ति और योग तीनों एक संग है, अर्थात तीनों का अभ्यास करना चाहिए। हाँ, आरंभ में कोई तीनों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकता। पहले तो स्वल्प ज्ञान है, संतों के संग से उन पर रंग लगता है। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो संतों का संग तो करते हैं, किंतु मन संसार में लगाकर रखते हैं, उन पर वैसा रंग नहीं लगता। नित्य प्रति दर्शन साधु के
हो साधु के संग तुलसी का ही वियोग ते नहीं लगा हरि रंग। मन तो रमे संसार में तन साधु के संग तुलसी यही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। तुलसी सत्सई साधु के पास जाकर भी सांसारिक वस्तु पाने की इच्छा करते हैं। ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। ऐसी दीवानी दुनिया कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजे जी। कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजे जी। कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजे जी। कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई रीझे जी। साचे का कोई गाहक नहीं झूठे जगत पतीजे जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो कहे कबीर सुनो भाई साधो अंधों को क्या कीजे जी। भक्ति भाव नहीं बूझे जी। किंतु चाहिए तो ऐसा होना विषयन से जो रहे उदासा। परमारथ की जामन आशा धन संतान प्रीति नहीं जाके। विषय पदार्थ चाहन ताके तन इंद्रिय आसक्त न होई। निंद भूख आलस जिन खोई। बिरहबान जिन अंतर लगा खोजत फिरे साधु गुरु जागा। बिरहबान जिन अंतर लागा खोजत फिरे साधु गुरु जागा। परमारथ की जा मन आशा। राय बहादुर शालिग्राम राधा स्वामी द्वितीयाचार्य। ऐसा रहे तो झट रंग लग जाए, इसलिए पहले साधु संग करें। संग करने से सदाचार पालन करने का अनुकरण करने को मिलता है। साधु संग में जाने पर परमार्थ और की कोई कथा अवश्य होगी, इसलिए दूसरी भक्ति कथा प्रसंग है। कथा प्रसंग से ज्ञान उपजेगा और गुरु से भक्ति करने के लिए सीखेगा। गुरु की सेवा करेगा, यह तीसरी भक्ति होगी। कोई किसी की सेवा करेगा तभी उससे कुछ गुण प्राप्त करेगा। सेवा करने वाला मान प्रतिष्ठा का ख्याल छोड़कर करेगा तभी गुण प्राप्त करेगा। फिर ईश्वर का गुणगान गावेगा, चाहे पद्य में अथवा गद्य में। यह चौथी भक्ति होगी। फिर पांचवी भक्ति आती है, दृढ़ विश्वास से गुरु मंत्र का जप करना। विश्वास इस बात का कि जपने का जो शब्द है वह ईश्वर की ओर कर देता है। जिस शब्द का जप करना हो उसका अर्थ जानना चाहिए। जप करने से जापक की वृत्ति ईश्वर की ओर जावेगी। जप करते समय मन को समेट कर जप करना चाहिए। जप 3 प्रकार के हैं, बहुत लोग जानते हैं, वाचिक, उपांशु और मानस। वाचिक जप में जप के शब्द को मुंह से उच्चारण करते हैं, जिसे स्वयं तो सुनते ही हैं और दूसरे लोग भी सुनते हैं। उपांशु जप में होठ हिलते हैं और मुंह में ही उच्चारण होता है, स्वयं ही सुनते हैं, बाहर और किसी को सुनाई नहीं देता। मानस जप में मुंह से उच्चारण नहीं होता है,
मन से ही मंत्रावृत्ति होती रहती है। उत्तम मानस जप है। और आगे बढ़ते हैं, इंद्रिय निग्रह करने का स्वभाव वाला हो जाना, यह बहुत बड़ी बात है। इंद्रियां बस में हो जाए, बहुत से कर्मों की ओर से चित्त हट जाए और संसार में सज्जनों के धर्म के अनुकूल बर्ता करे, पाप की ओर बुराई की ओर न जाए, भलाई की ओर पुण्य कर्म की ओर जाए। जानना चाहिए कि बाहर की इंद्रियां मन की प्रेरणा से चलती हैं, और जब बाहर की इंद्रियां बाहर विषय की ओर होती है तब मन में उस विषय की चाहना होती है। जैसे आँखें खुली हैं, कोई सुंदर रूप देखा तो मन में सुंदर रूप देखने की इच्छा होती है, फिर मन आँख को प्रेरणा करता है उस सुंदर रूप को देखते रहने को। इस प्रकार जानना चाहिए कि मन की धार जो इंद्रियों में है, विषयों में लगकर विषयों को जानती है। बाहरी इंद्रियों में असल में तो मनोवृत्ति ही है, इसीलिए मनोवृत्ति को समेटने का साधन होना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं यह समय यांत्रिक है, यंत्र से सब काम होते हैं। खेत को यंत्र से जोतते हैं, यंत्र से पानी पटाते हैं, आटा चावल यंत्र से तैयार करते हैं, तथा चलना फिरना भी यंत्र से होता है। यह शरीर भी यंत्रमय है, हम लोग इसमें पड़े हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां बाहर की ओर और 4 अंतःकरण भीतर की ओर है। इन दोनों में बड़ा मेल है। बिजली के यंत्र में बिजली सार है, उसी के बल पर चलती है। उसी प्रकार मन है। जिस प्रकार पानी खींचने का जो यंत्र है, उसको गाड़ी में लगा देने से गाड़ी को खींचता है, उसी प्रकार मन जिस विषय में दौड़ता है, उसको उससे उल्टाकर यदि निर्विषय की ओर लगाओ तो वही करने लगेगा। इंद्रियों की घाटों पर जब तक मन रहता है, विषय की ओर होता है, उनसे उनको समेट लेने पर वह विषय से निर्विषय की ओर हो जाएगा। निर्विषय तत्व परमात्मा है। 5 ज्ञानेंद्रियों में से मन की धारों को खींचकर उसे वहाँ ले जाए जहाँ से इसका प्रसार होता है, अर्थात वहाँ सबको समेट कर मिला दे, तब यही हो जाएगा योग। अथवा इसी को आप चित्तवृत्ति निरोध कहेंगे, क्योंकि चित्तवृत्ति निरोध को ही योग कहते हैं। ऐसा होने से केंद्र में केंद्रित होकर आगे को बढ़ाव होगा, इसी को कहेंगे भक्ति। क्योंकि यह बढ़ाव स्थूल विषयों की ओर के प्रतिकूल जाना, निर्विषय परमात्मा की ओर जाना है। किसी चीज को समेटिए तो वह अपने प्रथम प्रसार की ओर से विपरीत दिशा को हो जाती है। इसी प्रकार स्थूल में सिमटाव होने से उसके विपरीत सूक्ष्म की ओर सूरत की गति होगी। कोई किसी की पूजा करने के लिए अथवा दर्शन करने के लिए चलता है तो वह चलना उसकी भक्ति में दाखिल है। इसी प्रकार जो अपनी वृत्ति को समेटता है और उपर्युक्त गति होती है, तब यह गति ही उसकी भक्ति होगी। अंतर की ऊर्ध्वगति में जैसे जैसे उससे उत्पन्न स्वाभाविक चैन और ब्रह्म ज्योति तथा ब्रह्मनाद की प्रत्यक्षता होती है, वैसे वैसे विषयों की ओर से मन छूटता है। यही होगी छठी भक्ति। कथित योग युक्ति के जाने बिना तीनों क्रमशः बढ़ते हैं और साधक पूर्ण ज्ञान, पूर्ण योग और पूर्ण भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तब तीनों तीन नहीं रहेंगे, एक हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं भक्ति करो। किसकी
और कैसे भक्ति करें, इसके लिए आप लोग रामचरितमानस की नवदा भक्ति सुनिए और समझिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। ये नवों प्रकार की भक्तियाँ क्रमबद्ध हैं। पहली भक्ति है संतों का संग। भक्ति में जो पूर्ण है वे संत हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मोपनिषद। अर्थात परे से परे को, परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वचन में है, खट विकार जितय नगय कामा, अचल अकिंचन शुचि सुख धाम, अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद योगी। अर्थात संत छह विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य को जीते हुए निष्पाप, इच्छा रहित, स्थिर, धन त्यागी, पवित्र और सुख के स्थान होते हैं। वे अति विशेष ज्ञानवान, इच्छा रहित, अल्पभोगी, सत्य के सारूप, कवि, विद्वान और योगी होते हैं। ऐसे जो कोई हों वे संत हैं। सर्वसाधारण इनको पहचान नहीं सकते और ऐसे पुरुष बहुत कम होते हैं, इसलिए संतों की पहचान कठिन हो जाती है। फिर जिनको आप सच्चाई में बरतते देखें, ईश्वर की आराधना नित्य करते देखें और उत्तम आचरण के हों तो उनको साधु संत कहकर जानने में कोई आपत्ति नहीं। इनकी पहचान भी तभी होती है जब उनका कुछ दिनों तक संग किया जाए। भले लोग साधारण रूप में देखे जाते हैं, उनका संग करने से उनकी विशेषता जानने में आ जाती है। बुरे लोग अपने को अच्छे रूप में दर्शाते हैं, किंतु उनका संग करने से उनके अवगुण उघर जाते हैं। उघरे अंतन हो ही निबाहो, काल नेम जिमिरावन रहो। इसलिए पहले संतों का संग करने को कहा और बिना उसके अभ्यास के छठी भक्ति नहीं हो सकेगी। इसी में दमशीलता होती है। इसके लिए बिना कोई छठी भक्ति नहीं कर सकता। मन और इंद्रिय का जब तक संग संग साधन होता रहता है तब तक दम का साधन है, जिससे दमशीलता प्राप्त होती है। और जब केवल मन का साधन होता है तब होता है शम। दम और शम दोनों में विशेष संबंध है। शम के साधन में प्रवृत्त रहना सात्वीं भक्ति है। बिना शम के कोई सम प्राप्त नहीं कर सकता। दम और शम के साधन में ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद प्राप्त होते हैं। जहाँ ब्रह्म ज्योति है
वहीं ब्रह्मनाद भी है। जब सुरत अनहद ध्वनि में रत होती रहती है तब शम का साधन होता रहता है, तथा जब साधक ब्रह्मनाद के निरुपाधिक मूल और शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तब वह शम हो जाता है, अर्थात उसको समता प्राप्त हो जाती है। ऐसे भक्त साधक को यथा लाभ संतोषा का गुण प्राप्त हो ही जाएगा और वह सरल और छलहीन होकर एक परमात्मा का ही भरोसा रखते हुए हर्ष, द्वेष, दीनता आदि विकारों से रहित हो जाएगा। इस तरह वह साधक नवों प्रकार की भक्तियों को प्राप्त कर लेता है। भक्ति केवल मोटी भक्ति में ही समाप्ति नहीं होती है। भक्ति सूक्ष्म भी है और अत्यंत सूक्ष्म भी है। कथित प्रकार से भक्ति को जाने और इसका साधन करके साधक परम भक्त होकर परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर पूर्ण शांति में निर्बंध पद को प्राप्त करता है और नित्यानंद में निमग्न होकर उस पद से कभी नहीं गिरता है। इसी भक्ति से लोग आवागमन के चक्र से छूटते हैं, नित्य सुख को सदा भोगते रहते हैं। यह जानकर सबको ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।